उनका मानना ये है कि परमात्मा अलग अलग रूपों में अलग अलग तन से अवतार धारण करता है और फिर परमात्मा के नाम पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की आकृति और उन आकृतियों की मूर्ति अथवा तस्वीर बना करके पूजी जाती है। कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई शालिग्राम की पूजा करता है, कोई शिवजी के मूर्ति बना करके अथवा उनकी फोटो बना करके पूजा करता है और वो फोटो भी एक मनुष्य की आकृति की बनाई जाती है। कोई विष्णु भगवान की मूर्ति अथवा फोटो बना करके पूजा करता है, उसके 4 हाथ जिसमें शंख चक्र गदा पद्म दिखाया जाता है। इसी तरह से किसी ने उस परम शक्ति को मातृसत्ता का रूप दिया और देवी का रूप दे करके, देवी की आकृति दे करके किसी ने 8 हाथ की, किसी ने 10 हाथ के स्वरूप की मूर्ति बनाई और फिर उसकी पूजा शुरू की। तो कुल मिला करके साकार वाली जो विचारधारा है वो इस तरह से अपनी भक्ति किया करती है। दूसरी जो विचारधारा है वो है निराकार की, जो ये कहती है कि परमात्मा निराकार है। और जब अगर निराकार माना है तो उसके साथ में तुरंत प्रश्न ये उठता है कि फिर वो परमात्मा कहाँ पर है। तो उस परमात्मा को निराकार साबित करने के लिए, निराकार सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है। क्योंकि अगर उसे एक धाम में स्थित मानेंगे तो फिर हमें साकार मानना पड़ेगा, क्योंकि जो एक देशी हो गया वो साकार है और वो जो सर्वदेशी है अर्थात प्रत्येक जगह पर प्रत्येक कण कण में व्याप्त है तो वह निराकार है। तो निराकार वाली जो विचारधारा है मुख्य रूप से इतनी है। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो ब्रह्मवाणी के आधार पर हमें ये समझ में आती है कि परमात्मा न तो निराकार है न साकार है। अब प्रश्न होता है कि निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, तो वो है कैसा? उसे ब्रह्मवाणी का जो सिद्धांत है उस परमात्मा को शुद्ध साकार बताती है। शुद्ध साकार का तात्पर्य है कि उसकी आकृति तो है, उसका स्वरूप है, उसकी छवि है, लेकिन उसकी शोभा को, उसके श्रृंगार को, उसकी आकृति अथवा उसकी छवि को इस शरीर के, हमारे स्थूल शरीर के आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन इंद्रियों